यदि आप हिंदू हैं तो बाय डिफॉल्ट आप आरएसएस के सपोर्टर हैं। बाय डिफॉल्ट कैसे? बाय डिफॉल्ट इस रूप में कि आप हिंदू हैं तो आप दीपावली मनाते हैं, आप हिंदू हैं तो आप छठ पूजा मनाते हैं, आप हिंदू हैं तो आप संगम में जाते हैं, आप नहाते हैं। ये सारे उनके बीजेपी के एजेंडा है। यह बात हमको जानना चाहिए कि जो जितने भी हिंदू त्योहार है बीजेपी के बड़ा एजेंडा है, आरएसएस के बड़ा एजेंडा है। और जो त्योहार भारत के त्योहार है वो सब हिंदू त्योहार है, ऐसा नहीं है। एकदम मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो भारत की जो बहुत सारे त्योहार है उनको हिंदू के नाम पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। 1757 से पहले दुर्गा पूजा का क्या इतिहास था आप बताइए। 1894 से पहले आपके गणेश चतुर्थी का क्या इतिहास था आपको। 1952-55 से पहले रावण जलाने का कौन सा त्योहार था? आप इतिहासकार हैं, योर रिस्पांसिबिलिटी, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कुंभ मेले का जो नाम दे रहे हैं ये आपको बताने की जरूरत कि हर्षवर्धन ने शुरू किया पहले, फायान का, वेनसांग का इतिहास लेके आइए। शुरू किसने किया, क्यों शुरू किया, कब शुरू? ये जिम्मेदारी आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे नहीं। फिर आप वो जबरदस्ती आप घर में आप कब्जा करेंगे। सुनिए आप वो सांप की तरह, देखिए वो सांप है, वो बिल खोदते नहीं है। हाँ कि हमारे चूहे हमारे बिल में कब्जा करेंगे, चूहे हमें खाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी सुरक्षा आपकी क्यों नहीं बनते? आप उसको मैं कह रहा हूँ कि कोई धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म में अंतर है। धर्म या धर्म हो, देयर शुड नॉट बी रिलीजन, देयर शुड नॉट बी धर्म, देयर शुड बी ओनली वैज्ञानिक। खारिज कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर अम्बेडकर को खारिज नहीं कर, डॉक्टर अम्बेडकर को खारिज कर रहे हैं आप? डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है। बौद्ध में भारत बनाने की बात करते हैं नहीं करते? इतना बताइए। बौद्ध में भारत बनाने की बात करते हैं, हाँ या ना? नहीं, हाँ या कि ना? फिर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं भाई, आप खारिज कर रहे हैं, हिंदू है कि नहीं है? आप तो वो मनुवादी मीडिया की तरफ आप किले की बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई सब त्योहार उनका है। मैं कह रहा हूँ सब त्योहार उन्हीं का है, सब उनका है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक चेतना से भारत चलना चाहिए। इसे कौन इनकार कर रहा है? इसे कौन इनकार करता है? इनकार कर रहे हैं। हम बताइए। हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आरजेपी चरवाहा उनका वास्तविक नाम है। और हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, इस समय एक काफी मामला ट्रेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई सर ने जो बातें कही धर्म को लेकर और एक भगवान को लेकर जो टिप्पणी की, उसी पे चर्चा करेंगे और दोनों महान भाव से जानेंगे उनका व्यक्तिगत जो उन्होंने बातें बोली उसको किस तरह आप देखते हैं। विक्रम सर से जानेंगे, क्या कहेंगे साहब? धन्यवाद साथी। मुझे तो बहुत आश्चर्यजनक घटना है ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी टिप्पणी के लिए खेद उत्पन्न करना पड़ रहा है, खेद व्यक्त करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत दुखद बात है और भारतीय संविधान के लिए, भारतीय परंपरा के लिए यह एक चिंताजनक बात है। सवाल ये है कि जब जस्टिस साहब ने अपनी बात कही और यह एक मुद्दा ये था कि जब कोई व्यक्ति अपनी मुद्दा को लेकर आता है कि भगवान विष्णु को लेकर के एक मुद्दा आया था जिसको उन्होंने खारिज कर दिया। खारिज करते हुए कहा कि आप जाकर भगवान विष्णु से बात कीजिए और उनसे अपनी बात कहिए, यदि वो देखिए आपकी वो बात मान लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे शिवलिंग है, उसकी जाकर पूजा कीजिए। तो जब चीफ जस्टिस ने ये बात कही तो उसके विरुद्ध में तमाम जो हिंदू संगठन है लगातार ये मांग करने लगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलती की है। अब मेरा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलती की है तो क्या गोगोई ने बहुत अच्छी बात की थी? क्या जो भारत के सुप्रीम यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई जजेस ने ये बात कही थी कि हिंदू धर्म जीने का तरीका है, तो इस बात पे भारत की में कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो हम क्या ये माने कि भारत एक हिंदू धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को झुकना पड़ा? मेरा ये मानना है कि देखिए, ये भले ही हम सेकुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेकुलर बातें कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक में जो प्रैग्मेटिक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कहते हैं, कहीं ना कहीं भारत एक हिंदू धर्म को बहुल प्रैक्टिस करता है और उसके आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे व्यक्ति को झुकना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात, मुझे चीफ जस्टिस इंडिया के जो बातों में ये भी दिखाई पड़ रहा है कि उनको झुकना नहीं चाहिए था अपनी बातों से, क्योंकि उनका निजी विचार है। ये भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि मौलिक अधिकार के तहत उनके अपनी बात कर सकते हैं। यदि अपर कास्ट के जज अगर अपनी बात कह सकते हैं तो दलित जज अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब दलित जज अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं तो उनको झुकना पड़ता है, और शायद इस वजह से कि कॉलेजियम सिस्टम में दलित जजों को कोई अधिकार नहीं मिलता। वो कहने की बातें हैं कि दलित जज आता है तो कायाकल्प हो जाता है। जैसे कि जब बाला सुब्रमण्यम मेरे ख्याल से आए थे
दलित जज बन करके तब हमारे जेएनयू में ये चर्चा चली थी कि नहीं अब ये आ रहे हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। दूसरे चीफ जस्टिस रूप में गवई बने हैं, जब से गवई बने हैं तब से आप देखिए दलित जज होने के नाते उनको खुद ही प्रोटोकॉल नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र में गए थे तो वहां पे जाते समय उनको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो फॉलो नहीं किया गया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ जाति होगा, जीवन भर आपको जाति पीछा नहीं छोड़ती है। यह बात बाबा साहब ने कई दफे कहे हैं कि, और इसीलिए बाबा साहब ने कई बार कहा कि भारत अपना देश नहीं लगता, और गांधी से बात करते समय कहे कि भारत अपना होमलैंड नहीं है गांधी जी, हम क्या करें। तो यह बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ पे जो भी सरकार में आता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उन बातों को सोचना चाहिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी जी वी डोंट हैव अ होमलैंड। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर दलित समाज के लोगों को लगता है, हर SC ST OBC समाज को लगता है कि भारत अपना देश नहीं है। जी डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने टिप्पणी की भगवान को लेकर, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने जो बोला मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूँ। ये सही बात है कि भारत में स्पीच ऑफ फ्रीडम है। आप ये लेके गए वहाँ खजुराहो में जो मूर्ति है कि भाई वो हम विष्णु की मूर्ति है, हम उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसका सर टूटा हुआ है, उसको बनाने की हमें अनुमति दिया जाए। ये स्पष्ट एक पुरातत्व विभाग की वो संपत्ति है। पुरातत्व विभाग अभी यही स्पष्ट कर दे कि विष्णु की है कि बुद्ध की है। दावत भी आ रहा है कि बुद्ध की मूर्ति है, और टिप्पणी करने का सबको अधिकार था, अधिकार है, अधिकार रहना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि भाई वो है ना कि जबरा मारे रोवे न दे, समरथ के नहीं दोष गोसाई। स्पष्ट रूप से जब इनके जज बोलते हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर देना चाहिए, गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, क्या बहुत लोग भावनाएं नहीं आहत होती हैं? क्या ये भावनाएं आहत होने का एक पूरा गंग हो गया है? भाई आप निश्चित रूप से आपकी आस्था है, आप आस्था के अनुसार अपनी बातचीत रखिए, दूसरे की आस्था नहीं होगी क्या? आप रात दिन बोलते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं, तो उनको अधिकार नहीं है बोलने का। डॉक्टर साहब ने एकदम सही कहा कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के बतौर जब महाराष्ट्र जाते हैं तब तो आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, तब तो हल्ला गुल्ला नहीं बचाते हैं। जब वो अपनी स्पीच ऑफ फ्रीडम से अपनी बात टिप्पणी केवल करते हैं ना, आप ये आज तो खारिज हो गई। आप करिए जितना आपको करना हो, यानी केवल आपकी आस्था, आपकी भावनाएं, बाकी लोग भावना नहीं है। देश का बहुसंख्यक जो है, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसकी आस्था क्लियर नहीं हो सकती है उस तरह की। तो ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपकी अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है, दोनों आस्थाओं को सम्मान होना चाहिए। हम अभी भी पूरी तरह से इस बात पर सहमत हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो टिप्पणी की और जिस तरह उन्होंने बातें आई और जिस तरह उन पर हमला किया गया, पूरी तरह से गलत है। उनकी टिप्पणी का हम समर्थन करते हैं। एक बड़े धर्म गुरु हैं रामभद्राचार्य, उनका बयान आता है, पूर्वांचल कुछ क्षेत्र को कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, और उनका संविधान को लेकर कुछ टिप्पणियां आई, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर टिप्पणियां आई, उसको आप लोग किस तरह देखते हैं? सबसे पहले हम प्रोफेसर विक्रम सर के साथ जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर रामभद्राचार्य? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने इस देश के बाबा लोग हैं ना, उनको तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है या भारतीय संविधान का जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्पीच है, उसमें एक प्रिंसिपल से है कि भारत में वैज्ञानिक टेम्परामेंट का विकास होना चाहिए। वैज्ञानिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक पद्धति का विकास होना चाहिए। यदि आप पूरे वर्ल्ड का 18वीं शताब्दी को देखें या 40th सेंचुरीज को देखें, तो पूरे वर्ल्ड में वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से आज आपके सामने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक आइडियाज है। ओरिजिन ऑफ साइंस, बटरफील्ड की किताबें पढ़िएगा तो लगता है कि साइंस का विकास हुआ। और पूरी दुनिया जब जहाँ पे चांद पे जा रही है, अलग अलग विकास कर रही है, यहाँ तक कि एक आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के करीब 398, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 398 जो वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं, और भारत के मात्र 2 गए। अभी स्पेशली शुभांशु शुक्ला के नाम पे आपने स्पेशल पार्लियामेंट चलाया। तो भारत में ये जितने बाबा लोग हैं, ये अविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं, अंधविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं। इनको कोई नॉलेज नहीं है। यह नॉलेज
कुछ भी नहीं है, ये बच्चों के अंदर अंधविश्वास बढ़ाते हैं। अब सवाल है कि इन बाबाओं के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है? इन बाबाओं के अंदर इतनी ताकत इसलिए आती है क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अंधविश्वास को बढ़ाती है। इस भारत पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का रोल देखिएगा तो भारत के प्रधानमंत्री का सबसे खराब रोल रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री जो बैठ करके अंधविश्वास को बढ़ाता है, गंगा की आरती करवाता है, ऐसा प्रधानमंत्री जो पुरातन बातों की दोहराता है, अभी भी हिंदू मुसलमान की बात करता है। अब मैं इतिहासकार होने के नाते बताता हूं कि भारतीय इतिहास पूरा बाइनरी में जाने की वजह से, इनकी वजह से कॉमनल हिस्ट्री बन गया है, जिससे बच्चे हमारे कॉमनल हिस्ट्री पढ़ करके अंधविश्वास को पैदा करते हैं और वो कभी 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 हिंदू बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी कभी हर तरह के धर्म में। और इसीलिए सबसे खतरनाक बात यह है कि जब बच्चा धार्मिक होता है तो वो कट्टर होता है। एज ए रिजल्ट होता है कि भारतीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मंशा को, जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके मंशा को, और या वैज्ञानिक पद्धति के मंशा को ये समझ नहीं पाते। और इन बाबाओं की वजह से मैं तो कहता हूं कि भारतीय जो संविधान के आधार पे इनको कानून के माध्यम से इनको जेल भेजने के काम होना चाहिए। जो अंधविश्वास बढ़ाएगा वो जेल जाएगा, ये मेरा मान है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जेल ठीक है, डॉक्टर साहब को भी स्पीच ऑफ फ्रीडम है। ये मिनी पाकिस्तान की बात कही जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में एक योगी बाबा हैं जो डबल इंजन की बात करते हैं। देश में राम राज की सरकार है और यहाँ भी राम राज सरकार है, और राम राज यानी तुलसी राम राज की कल्पना करते हैं, और योगी बाबा भी रामराज की बात करते हैं, और आपके मोदी भी योगी रामराज की बात करते हैं। जो राम भद्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो तुलसी का जो पीठ है उसी के पीठाधीश्वर अपने आप को कहते हैं। जब आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी रामराज बनाने वाली सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी दूसरी बार रामराज बनाने वाली सरकार है, तो मिनी पाकिस्तान बन कैसे गया, क्यों बन रहा है? इसका जवाब तो आदरणीय योगी जी को देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ देना चाहिए कि भाई जब आप इतने दिन से रामराज बना रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ आपने कराया इसी उत्तर प्रदेश में, तो मिनी पाकिस्तान कैसे है? दरअसल में बाबा केवल आंख के नयन सुख नहीं है, वो दिमाग के भी नयन सुख हैं। वो हमेशा बांटने का काम करते हैं। वो तो ब्राह्मणों में बंटवारा कर दिए, दीक्षित पाठक आपने सुना होगा। तो ऐसे बाबाओं को जो आप कह रहे हैं, मेरी ये सहमति है, ऐसे बाबाओं को ज्ञानपीठ दे रही है सरकार, गजब है, पदवी विभूषण दे रही है। जो व्यक्ति देश को बांटने का, जातिवाद के नाम पे बांटने का काम करता हो, ऐसे लोग जिन रामराज हो, तो ऐसे ही लोग जानबूझ के ऐसे बोलते रहते हैं कि जिसपे बहसें चलें, जिसपे चर्चाएं पर चर्चाएं चलें और ये चर्चा में बने रहें, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रामराज की कल्पना को लेकर मोदी साहब ने, गोगोई साहब ने कैसे ये जजमेंट दे दिया। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ, जब ये जैसे ये मिनी पाकिस्तान की बात आ रही है, यह केवल हमारे दिमाग में हेजिमनाइज करने चाहते हैं। ये पूर्ण रूप से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये कभी भी इनका जो मंशा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये भूल जाएं कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि अब बहुजन नहीं। देखिए, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात, अभी डॉक्टर साहब की बातों में विरोधाभास आ रहा है। दो बातें आ रही है। अभी आपने शुरुआत में कहा कि मुझे लगता है कि भारत में जो है हिंदू धर्म ही प्रैक्टिस में है, हिंदू धर्म ही एक तरह से हावी है। अभी आपने बातचीत में अभी कहा 1 मिनट पहले, और अभी आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म राष्ट्र नहीं बन पाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ये भाजपा ही खुद कहती है कि हम रामराज लाएंगे, ये उसका कहना है ना। और वही रामराज के नाम पे केंद्र में आई, रामराज के नाम पे आपके उत्तर प्रदेश में है। ये जो रामराज के नाम पे लोग हैं, जो सत्ता जो सरकार में लगातार है, मेरी बात बोले डॉक्टर साहब, जब वो सत्ता सरकार में है, वो खुद रामराज, हम तो रामराज को नहीं मानते हैं, और ये मानते हैं कि रामराज एकदम मिथ्या है, बिल्कुल है। हम मानते हैं भारत में कुछ भी हो, संविधान का राज हो, लोकतांत्रिक राज हो, बिल्कुल। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं, जो कहते हैं, जिनकी वो बात करते हैं, वो तारीफ करते हैं मोदी जी की और योगी जी की तारीफ करते हैं। वो जो नयन सुख है, राम भद्राचार्य, वो जो नयन सुख ये बात बोल रहा है, खुद रामराज है, तब ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बात इसलिए भी कहना चाहते हैं कि महंगाई की बात, दवाई की बात, पढ़ाई की बात, गरीबी की बात, बातें ना हो।
कमल लोग भाई, विमर्श में कमल ना भाई, पाए। मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अभी भी अपनी बातों पे कायम हूं कि भारत में संविधान होने के बावजूद भी हिंदू धर्म मेजोरिटी धर्म है और प्रैक्टिस का धर्म है। जहां जहां मेजोरिटी होता है उसी का राज चलता है। अब सवाल यह है कि मैं क्यों कर रहा हूं कि राम राज लाने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये पूर्ण रूप से प्रैक्टिस के रूप में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ताकि वो बातें जो प्राचीन काल में चली आ रही थी वो बात लागू हो जाए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेजोरिटी ऑफ जो हिंदू के जो खासकर ब्राह्मण लोग, मेरा इशारा ब्राह्मण की तरफ है, पूरे भारत में ब्राह्मण समाज का ही राज्य है, वही इसको लाना चाहते हैं। बाकी लोगों को इस पे ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, या ब्राह्मण समाज को ही ज्यादा ऑब्जेक्शन है, और ब्राह्मण समाज को ही लगता है कि उनका ही हक मारा जा रहा है रिजर्वेशन की वजह से या मंडल कमीशन की वजह से या तमाम तरह। ये मैं ये इशारा कर रहा हूं। तो वो जानबूझकर चाहते हैं कि मनुस्मृति व्यवहारिक रूप में रहे, इस संविधान को रिप्लेस कर दिया जाए और मनुस्मृति लागू किया जाए, जैसे आपने देखा। सर मेरा नहीं, मैं ये कह रहा था, हम ये कह रहे थे कि देखिए, हमारा ये कहना था कि जो रामराज की बात करते रहे, भाई केंद्र में भी उनकी है, राज्य में उनकी है, उन्हीं सरकार है ना, तो वो जो सरकार रामराज लाए हुए हैं, ये अपनी सरकार से, उनका सवाल किससे है? वो सवाल जो कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बनाया किसने? योगी ने बनाया या मोदी ने बनाया? सवाल तो उनसे है ना, या उनसे होना चाहिए। ये आम जनमानस में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, सुनिए, वो उनका स्पष्ट मानना है कि मुसलमान इस धरती पे ना रहे, भारत में मुसलमान न रहे। जहां भी थोड़ी सी भी मुसलमान नजर आते हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान जैसी संख्या हट जाए, इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। तभी वो मिनी पाकिस्तान कर रहा है। जहां जहां मुसलमान इनको मेजोरिटी में नजर आता है, उनको पाकिस्तान नजर आता है। मैं ये बात करना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी मुसलमान की संख्या ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान नजर आ रहा है। आरएसएस का हिडन एजेंडा जो है हिंदू राष्ट्र का। देखिए, मुसलमान, मैं डॉक्टर साहब की कुछ बातों से सहमत हूँ, असहमति भी मेरी है। सिर्फ मुसलमान उनका नहीं है, उनका जो भी, देखिए, वो जो 5 मकार की बात करते हैं, तो जो मेटलिज्म की बात करेगा, जो वैज्ञानिक तर्कों की बात करेगा, जो भी विज्ञान की बात करेगा, जो भी बराबरी की बात करेगा, वो सब उनके दुश्मन है। मुसलमान से ज्यादा उनका दरअसल में कहीं पे निगाह है, कहीं पर निशाना। मुसलमानों की संख्या भारत में है कितनी बड़ी संख्या जो है, जो दलित की बैकवर्ड की है, उसको वो अपना औजार बना रहे हैं। दसवीं मेन है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुसलमानों से एक नफरत वो दिखती जरूर है सामने, और होगी भी, लेकिन असली नफरत उनकी है दलित से, बैकवर्ड से, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, आदिवासी से। क्योंकि अगर मुस्लिम उनके खांचे में नहीं रहेगा, उनका क्या बिगड़ जाएगा? सबसे ज्यादा बिगड़ेगा। नहीं, लेकिन मुसलमान ये बात समझता है कि बीजेपी हमको दुश्मन मानती है। एससी एसटी ओबीसी ये बात नहीं समझता। वो जानते हैं कि एससी एसटी ओबीसी तो उनका ऑलरेडी गुलाम है ही है। और मैं ये कहता हूं कि यदि आप हिंदू हैं तो बाय डिफॉल्ट आप बीजेपी के आरएसएस के सपोर्टर हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। हो सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाँ नहीं, पढ़ा लिखा थोड़ा व्यक्ति हो सकता है आरएसएस के बातों में ना भटकाव करे, जो पढ़ा लिखा थोड़ा, जो लॉयर है या जो थोड़ा जो प्रोफेसर है। लेकिन मेजोरिटी जो पढ़ा लिखा एससी एसटी ओबीसी है, अनपढ़ ओबीसी है, वो ऑलरेडी हिंदू, वो बीजेपी का सपोर्टर है बाय डिफॉल्ट। यदि आप हिंदू हैं तो बाय डिफॉल्ट आप आरएसएस के सपोर्टर हैं। बाय डिफॉल्ट कैसे? बाय डिफॉल्ट इस रूप में कि आप हिंदू हैं तो आप दीपावली मनाते हैं, आप हिंदू हैं तो आप छठ पूजा मनाते हैं, आप हिंदू हैं तो आप संगम में जाते हैं, आप नहाते हैं। ये सारे उनके बीजेपी के एजेंडा हैं। यह बात हमको जानना चाहिए कि जो जितने भी हिंदू त्योहार हैं, बीजेपी के बड़ा एजेंडा है, आरएसएस के बड़ा एजेंडा है। और इसके खांचे में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे राजद हो, चाहे हर पार्टी हो, आप हर पार्टी को देखिए, हर पार्टी यही बात पार्लियामेंट में कहती है कि राम जी को ये लाने वाले हैं, मैं तो राम जी को पूजा करता हूं। इस तरह से बातें कहा जाता है। आप अखिलेश भाई को देखिए, वो भी कहते हैं कि ये राम जी की क्या बात करेंगे, मैं तो राम जी की बात करता हूं। ये दुर्गा पूजा का त्योहार है, पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो स्थान जहां पे कभी कम्युनिस्ट पार्टी का राज हुआ करता था, वो ममता बनर्जी जो बीजेपी के ध्रुव विरोधी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आरएसएस के बीच में इनडायरेक्टली खेल रही हैं। यदि आप हिंदू धर्म के फेस्टिवल को मनाते हैं या किसी फेस्टिवल को मनाते हैं तो आप राइट विंग की फेस्टिवल को मानते हैं। मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूं, यदि मुसलमान भी राइट विंग की बात करता है
तालिबान की बात करता है तो वो गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी धर्म का बड़ा शिकार है, और जितना ही आप धर्म के शिकार रहेंगे उतना ही ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स चलेगी जो मैं इसको हिंदू हेजमनी कहता हूँ या मुस्लिम हेजमनी कहता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब जो बातें कह रहे हैं वही बिल्कुल उनकी निजी राय है, लेकिन मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। भारत की कितनी बड़ी आबादी हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो बीजेपी वोट मांगते हैं, कितना % वोट देती है उसको। यही भारत में तमिलनाडु भी है, इसी भारत में केरल भी है, इसी भारत में एक बहुत बड़ा इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं था। हिंदू बाहुल आप खुद करें कि बड़ी संख्या में हिंदू हैं, और जो त्योहार भारत के त्योहार हैं वो सब हिंदू त्योहार है, ऐसा नहीं है। एकदम मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो भारत की जो बहुत सारे त्योहार हैं उनको हिंदू के नाम पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। 1757 से पहले दुर्गा पूजा का क्या इतिहास था आप बताइए। 1893 से पहले आपके गणेश चतुर्थी का क्या इतिहास था। आपको 1952-55 से पहले रावण जलाने का कौन सा त्योहार था। अभी आपका वो हम सब जानते हैं कि 17 सितंबर 1913 को हावड़ा पुल बना। उसके बाद जो है जब पेरियार की डेथ हुई 73 में, उसके बाद आपका विश्वकर्मा जयंती प्रचार शुरू हो गया। तो बहुत सारे तीज त्योहार भारत के बहुत पहले से मनाए जाते रहे हैं। उनको ये एक कोशिश इनकी है कि हमारी संस्कृति को, अब मैं बहुत बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब इसको जवाब देना चाहिए इनको। भारत का कौन सा त्योहार उनका मूल त्योहार है? सब हमारा त्योहार है। भारत के जो मूल लोग हैं उनका त्योहार है, जिसको हिंदू नाम उन्होंने कब्जा कर लिया है। आप एक तरह से मनाते हैं विजयदशमी, जिसको चिल्ला रहे हैं अभी आने वाले 2 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी मनाई जाएगी नागपुर में, करोड़ों लोग लाखों लोग इकट्ठा होंगे वहां। आप केरल में है तो सरकार के ओबीसी वहां भी तो है, वहां ओबीसी वहां भी तो है, ओबीसी वहां भी तो है। जो जनरेशन वहां स्टाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो जनरेशन आप कितनी बड़ी आबादी भाजपा को वोट देती है बताइए ना। जो जनरेशन भाजपा कितने % वोट मिलता है बताइए आप? वो कौन लोग हैं? भारत की आबादी नहीं आप अगर कहेंगे भारत की बहुत बड़ी आबादी नहीं वोट देती है। भाई वोट की बात नहीं है, बी सीरियस। वोट की बात नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा। वोट की बात नहीं है। बात ये समझिए कि जो कल्चरल प्रोग्राम है इनका, जो कल्चर हेजिमनी है, हाँ। उससे समझने की जरूरत है। बीजेपी को बैठे बैठाए ये जो कल्चर हेजिमनी है उससे लाभ मिलता है। आप बताइए बीजेपी जो संगम में जाते नहाने, वो क्या ये सोच के नहाने जाते कि आप बताइए संगम का? आप इतिहासकार हैं, दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कुंभ मेले का जो नाम दे रहे हैं ये आपको बताने की जरूरत कि हर्षवर्धन ने शुरू किया पहले, फायान का, वेनसांग का इतिहास लेके आइए। शुरू किसने किया, क्यों शुरू किया, कब शुरू? ये जिम्मेदारी आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे नहीं, फिर आप वो जबरदस्ती आप घर में आप कब्जा करेंगे। सुनिए आप वो सांप की तरह, देखिए वो सांप है, वो बिल खोदते नहीं है। हाँ कि हमारे चूहे हमारे बिल में कब्जा करेंगे, चूहे हमें खाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी सुरक्षा आपको नहीं क्यों नहीं बनते? आप उसके हेजेमनी में फंस रहे हैं। आप हम चाह रहे हैं कि अब दोबारा से सत्ता सरकार आए तो हम कहेंगे नहीं भाई हिंदू त्योहार था, अब इसको बदल कर बुद्धिस्ट किया जाए। हम बच्चों को फिर इसमें कहें कि नहीं आप तुम बनते बनो। हम बनते बनने की बात नहीं, हम करें आप हम करें भाई। हम ये बता रहे हैं कि आप मैं कह रहा हूँ कि कोई धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म में अंतर है। धर्म या धर्म हो, देयर शुड नॉट बी रिलीजन, देयर शुड नॉट बी धर्म, देयर शुड बी ओनली वैज्ञानिक। डॉक्टर अम्बेडकर को खारिज कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर अम्बेडकर को खारिज नहीं कर, डॉक्टर अम्बेडकर को खारिज कर रहे हैं आप? डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध में भारत बनाने की बात करते हैं कि नहीं करते? इतना बताइए। बौद्ध में भारत बनाने की बात करते हैं, हाँ या ना? नहीं, हाँ या कि ना? फिर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं भाई, आप अम्बेडकर खारिज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नहीं है? आप तो वो मनुवादी मीडिया की तरफ आप की नहीं की बात कर रहे हैं। आप नहीं गलत बात। आप ये कह रहे हैं कि भाई सब त्योहार उनका है। मैं कह रहा हूँ सब त्योहार उन्हीं का है, सब उनका है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक चेतना से भारत चलना चाहिए। इसे कौन इनकार कर रहा है? इसे कौन इनकार करता है? कर रहे हैं। हम बताइए, आप जब खुदाई से पहले भाई आप बताइए, अंग्रेजों से आने, आप क्या अंग्रेजों से आने से पहले नहीं, आप क्या चाहते हैं कि भारत के जो बच्चे अब भंते बनकर के? बिल्कुल नहीं, मैंने भंते बनने के लिए कब कहा भाई? तो फिर क्या क्या होगा? जब बुद्धिज्म आएगा तब भी यही होगा जो पहले हो रहा था। क्या होगा? पहले ये हो रहा था ना कि बच्चों को भंते बना के घुमा रहे थे, उनको नॉलेज नहीं था। हम ये कह रहे किसी प्रकार का धर्म नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर साहब आप गलत पैटर्न जा रहे हैं। हम धर्म और धर्म में अंतर है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए, दुनिया के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि अगर कोई आइंस्टीन बोलता है, स्टीफन हॉकिंस से बोलता है इस बात को, हमारे देश के पेरियार बोलते हैं इस बात को, डॉक्टर बुड बोलते हैं, स्टीफन हॉकिंस तो ये बोलता है कि हमें भाई ईश्वर के सबसे करीब, अगर देखिए सबसे करीब कोई वैज्ञानिक चेतना के करीब, हमें ये नहीं करेंगे आप बनते बन के घूमिए। हमें करें कि जीवन के लिए, ये कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं इस बात को कि भाई धर्म क्या है। हमने धर्म के खिलाफ है। मैं आप सब नहीं मैं पूरी कर लूं, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन हम ये करें कि जो हमारी संस्कृति है भारत में, जो भी कुछ अच्छा है वो तथागत बुद्ध के धम्म में है। और भारत में धम्म को मिट्टी में गाड़ दिया गया। अंग्रेज आए, खुदाई हुई,
चाहे अजंता है, चाहे लोरा है, चाहे आपका महाबोधि महाविहार है, चाहे सारनाथ है, चाहे कुशीनारा है, चाहे संकिसा है, आप पूरे देश भर में क्या मिल रहा है, इसको आप इनकार कर देंगे? वो किस संस्कृति की, किस सभ्यता की बात करते हैं? वो अब अभी कितने दिन से आपका हिंदू धर्म की आप लगातार चिल्ला रहे हैं, कहा उनके वैदिक ग्रंथों में तो हिंदू धर्म है नहीं। वो यकीनन मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात बदल रहा हूं, आप प्रश्न करिएगा। वो सांप हैं, वो हमारे बिलों में आते हैं, वो बिल नहीं खोदते हैं, कब्जा करके अपना अपना करने लगते हैं। आज भी वो कह रहे हैं, अभी तो कह रहे थे कि संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान को जला रहे थे, अभी तो कोई राय को ले आए हैं खोज कर कि राव ने संविधान बनाया है। मैंने गजब है भाई, चिट मेरी पटी मेरी घुइयां मेरे बाप की, तो ये नेरेटिव बनाएंगे, हमको उनके नेरेटिव में फंसना नहीं है। हमें भारत संविधान में, लोकतंत्र में यकीन रखना है।